यहीं कहीं छुप जाते हैं मंदू। हाँ, यही सही जगह लग रही है। मंदू सुन, जो अभी कोई यात्री अकेला निकलेगा यहीं दबोच लेंगे। कौन है बे? सामने आ, मारकर छुप रहा है, सामने आ। ले बेटा, आ गई सामने। अब क्या करेगा बोल? ये किसको चुनौती दे दी तूने मंदू? ये तो भूत लग रही है। भाग चंदू भाग। मेरे इलाके में लूटपाट करोगे? इतनी रात में यहाँ बच्चे की रोने की आवाज कहाँ से आ रही है? कैसे बेशरम लोग हैं, इतने नन्हे से बच्चे को यहाँ मारने के लिए छोड़ गए। हे ईश्वर, मैं क्या करूं? किसको जाकर बोलूं? ये मासूम जान कौन है? कौन इसको पालेगा? यही तुम्हारा मुक्ति का मार्ग बनेगा। मैं इसे बिल्कुल अपनी औलाद की तरह पालूंगी। बहन जी, आप दिन में भी तो ये घर ले सकती थी, इतनी रात में बुलाया। रहने के लिए कोई ठिकाना नहीं था भाई। अब आप आराम से रहिए, ये घर आपका हुआ। जल्दी जल्दी दूध पीकर बड़ा होगा मेरा बेटा। ले 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 ले, ले 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 ले। आज पूरा टिफिन खत्म करना, ठीक है बेटा? माँ, आज स्कूल में सबकी दौड़ प्रतियोगिता है, सबके माँ बाप आएंगे, आप भी आना। जो जीतेगा उसे इनाम भी मिलेगा। मेरा बेटा दौड़ेगा। तुझे पता है ना, मैं घर से बाहर दिन में नहीं जाती बेटा। लेकिन तू चिंता मत कर, मेरा आशीर्वाद साई की तरह तेरे साथ होगा। ठीक है माँ। जब तक तेरी माँ तेरे साथ है, तू कभी हार ही नहीं सकता बेटा। वाह बेटा विजय, ये पुरस्कार किस लिए मिला है? मैं आज अपने स्कूल की दौड़ प्रतियोगिता में अव्वल आया हूँ सरपंच जी। वाह बेटा वाह, तुमने तो गांव का नाम रोशन कर दिया। ऐसे ही आगे बढ़ना, खुश रहो। माँ, माँ, कहाँ हो माँ? ये ले, आज तेरी पसंद की भिंडी और मसाले वाली आलू की सब्जी बनाई है। माँ, मुझे डर लग रहा है। आज मेरी नौकरी का पहला दिन है और आप भिंडी और आलू की बात कर रही हैं। जब तक मैं तेरे साथ हूँ, तुझे डरने की जरूरत नहीं है बेटा। मेरा आशीर्वाद मेरे बाद भी तेरे साथ रहेगा। माँ, तुम भी ना। अच्छा, मैं चलता हूँ, वरना देर हो जाएगी।
अपने अपने घरों से बाहर निकलो और जो भी धन छुपा कर रखा है ला कर दे दो, वरना हम अंदर आए तो अच्छा नहीं होगा। हे भगवान, ये गांव में डाकू कहां से आ गए? अब क्या होगा? जल्दी जल्दी लाओ वरना गोली चलेगी। आप लोगों को कोई हक नहीं है ऐसे गांव वालों को डराकर उनकी मेहनत की कमाई लूटने का। कौन है ये जो हमें ज्ञान देने आया है? सरदार, इसी गांव का कोई बेवकूफ लग रहा है जो आपकी बंदूक के सामने आकर खड़ा हो गया मरने के लिए। अरे विजय बेटा, ये क्या किया तूने? वाह बेटा विजय, तुम तो बहुत बहादुर हो। तू ठीक तो है ना बेटा? तुझे कहीं लगी तो नहीं? नहीं माँ, मैं एकदम ठीक हूँ। पता नहीं कहाँ से मुझ में इतनी शक्ति आ गई कि मैंने उनकी बंदूक छीन ली और चला भी दी। सच्चाई की ताकत है ये बेटा। खुश रहो और इनका फैसला सुबह पुलिस करेगी। माँ, मुझे पता नहीं क्या होता है, अचानक से मेरे अंदर एक शक्ति आ जाती है जब कभी मैं किसी मुसीबत में होता हूँ। वो तेरे अंदर की शक्ति है बेटा, अंतरात्मा की शक्ति, क्योंकि तू एक नेक दिल और ईमानदार इंसान है। क्योंकि मैं तुम्हारा बेटा हूँ माँ। बचाओ बचाओ बचाओ, कोई है? बचाओ। माँ कहाँ गई? सरपंच जी, सरपंच जी, दरवाजा खोलिए सरपंच जी। क्या हुआ विजय बेटा? इतनी रात, सब कुशल मंगल तो है? कुछ ठीक नहीं है सरपंच जी, जल्दी से सभी गांव वालों को लेकर मेरे साथ चलिए। मेरे घर में एक चुड़ैल है। विजय, ये सब क्या है बेटा? क्या हुआ? सब कुछ जानते हुए अनजान बनने की कोशिश मत कर और अपने असली रूप में आ। कौन सा असली रूप बेटा? सच ऐसे सामने नहीं आएगा। पंडित जी, मंत्र पढ़िए। रुक जाओ, रुक जाओ। जला दो इसे, जला दो इसे, जला दो। मुझे मारने से पहले सच्चाई सुन लो, उसके बाद जो सही लगे वही करना। बेटा, तेरी माँ कौन है कोई नहीं जानता है। मैं तो मरने के बाद मुक्ति के लिए भटक रही थी। एक दिन रेल की पटरी के पास सूटकेस में बंद करके तुझे कोई छोड़ गया था। उस रात मुझे तेरी आवाज सुनाई दी। तुझे देखकर मेरे अंदर की माँ जाग गई और तुझे पालने के लिए ही ईश्वर ने मुझे ये रूप भी दिया जिसे तू माँ कह रहा था। अब जब मेरी असलियत सबको पता चल गई है तो मेरी मुक्ति का समय भी आ गया है। मैंने अपना कर्तव्य पूरी ईमानदारी से निभाया था बेटा। तुझे माँ का प्यार और एक अच्छी परवरिश दी है। अब तू अपना ध्यान रख सकता है और मैं भी इस बंधन से मुक्त हो गई हूँ। मेरा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ होगा।
माँ मुझसे गलती हो गई, मुझे छोड़कर मत जाओ माँ। माँ वापस आ जाओ, मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूँगा। बस बेटा विजय, जो होना था वो हो गया। क्यों मैंने सबको सच बताया? एक सच ने मेरी माँ को मुझसे छीन लिया। इसीलिए हमें कभी कोई काम बिना सोचे समझे नहीं करना चाहिए। कभी कभी परिणाम बहुत दुखदाई होता है।